चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी का। जो पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ बकाया छोड़ दिया था, कुछ पार्ट जो आज हम कंप्लीट कर देंगे, यानी पूरी कंप्लीट एनाटॉमी कर देंगे। जिसमें से आप लोगों को बता देता हूँ, जो हॉर्स है, कैमल है और जो डॉग है, उनसे अन्य जो जानवर है उनसे रिलेटेड या अन्य उनसे अलग जो भी इफेक्टिव जो पार्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को विजुअलिटी है वो क्लियर दिखाई दे रही होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि जो लाइव आते हैं तब कल काफ़ी सारी क्वेरी आई थी कि उसमें जो नेटवर्क इशू की वजह से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी हम कोशिश की कि 30 से 40 मिनट का जो वीडियो बनाया था, लेकिन आज हम यहाँ पे क्लियर विजुअलिटी के साथ यहाँ पे काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल जहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार कृपया करके उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में यहाँ से आगे स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं हॉर्स के अंदर। हॉर्स में जो पैराइटल जो है, यानी पैरेटोइड जो ग्लैंड है, पैरेटोइड पैरेटोइड जो ग्लैंड है यानी ग्रंथि है वो पाई जाती है घोड़े में। किसमें? घोड़े में। घोड़े में पैरेटोइड ग्रंथि पाई जाती है और कान के नीचे या पास में, ठीक है, नीचे की तरफ पास में पाई जाती है पैरेटोइड ग्रंथि। ये सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यानी सैलिवरी जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी कौन सी होती है? घोड़े के अंदर पैराटॉइड जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी होती है और कान के पास में पाई जाती है। लेकिन इससे रिलेटेड कोरिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो है कि जो अन्य जानवर है यानी रूमिनेट्स है, उसके अंदर जो मैंडिबल जो होती है, मैंडिबल जो ग्रंथि होती है, या फिर कह सकते हैं मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी होती है। मैंडिबुलर ग्लैंड है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, यानी रूमिनेट्स के अंदर मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी होती है और जो मैंडिबल हड्डी है उसके जस्ट पास में पाई जाती है। उसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं डॉग के अंदर। डॉग है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? डॉग के अंदर पाई जाती है जाइगोमेटिक जो ग्लैंड्स है वो अलग पाई जाती है। जाइगोमेटिक जो ग्लैंड है वो अलग पाई जाती है। जाइगोमेटिक ग्लैंड मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था कि डॉग के अंदर जाइगोमेटिक जो अतिरिक्त जो ग्लैंड है वो पाई जाती है और इसके अंदर डॉग के अंदर 4 पाई जाती है जो सैलिवरी ग्लैंड है यानी लार ग्रंथियां। उसके साथ साथ घोड़े के अंदर 3 पाई जाती है और रूमिनेट्स के अंदर भी 3 पाई जाती है। लेकिन सबसे बड़ी की बात करते हैं तो पैराटॉइड जो ग्रंथि है वो कान के नीचे पाई जाती है और घोड़े में सबसे बड़ी होती है। और रूमिनेट्स के अंदर है मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में रूमिनेट में 3 पाई जाती है और कुत्ते के अंदर 4 पाई जाती है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, अभी भी बता दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स के अंदर खुलने वाली कितनी ऐसे द्वार है जो फेरिंक्स के अंदर आके खुलते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि फेरिंक्स के अंदर 7 जो द्वार है यानी मुख्य ओपनिंग है वो होती है। फेरिंक्स के अंदर कितनी ओपनिंग होती है? फेरिंक्स के अंदर 7 ओपनिंग होती है। ओपनिंग होती है। ठीक है, कितनी ओपनिंग होती है? फेरिंक्स के अंदर 7 होती है ओपनिंग, 7 होती है। अब कौन कौन सी होती है ये आप लोग को मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मुख गुहा के अंदर जो भी खाना जाता है वो अंदर की तरफ जाता है, तो एक मुख गुहा होगी। मुख गुहा के अंदर कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद में पश्चिम जो कान है, कान की तरफ जो जाती है वो नासा छिद्र हो गई, या फिर कह सकते हैं नासा छिद्र और ईयर की तरफ यानी कान की तरफ, या फिर कान की तरफ भी हो गई। कान के अंदर जाने वाली 2 हो गई। नासा छिद्र में जाने वाली 2 हो गई। कितनी होगी टोटल? 1 2 और 3 5। उसके बाद में एक रह गया कंठ, यानी कंठ की तरफ जाएगी, कंठ की तरफ, तो एक कंठ की तरफ हो गई। और कौन सी रह गई? इसोफेगस की तरफ जाती है तो वो भी 1 हो गई। इसोफेगस की तरफ जाने वाली भी 1 हो गई। तो टोटल कितनी हो गई? 7 हो गई। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 6 तो ये हो गई और एक ये हो गई, यानी टोटल 7 ओपनिंग होती है किसमें, फेरिंग्स के अंदर। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। फेरिंग्स के अंदर सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि फेरिंग्स के अंदर कितनी ओपनिंग होती है, तो 7 ओपनिंग होती है। और कौन कौन सी होती है, तो एक कंठ की तरफ जाती है अंदर की तरफ, मुख गुहा की तरफ भी एक जाती है, यानी ये वाला जो पार्ट है पहला, और उसके बाद में कंठ आएगा तो 2 ये हो गई। और कान की तरफ जाने वाली जो मुख ओपनिंग है वो भी 2 हो गई, और नासा छिद्र की तरफ जाने वाली 2 ओपनिंग हो गई। तो कितनी हो गई टोटल, 1 2 और 2 4 और 2 6 और एक इसोफेगस की तरफ जाने वाली, तो टोटल 7 ओपनिंग हो गई यहाँ पे। उसमें बात कर लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं पेट। पेट के अंदर सबसे बड़ी जो गुहिका है, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वो सबसे बड़ी होती है। एब्डोमेन कैविटी पेट की सबसे बड़ी गुहा होती है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी पेट की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। एब्डोमिनल या पेट का जो भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, और ये सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में ओमेजम जो भाग है, ओमेजम यानी जो रूमन का 4 पार्ट होते हैं, रूमन के 4 पार्ट होते हैं, रूमन यानी पेट के 4 पार्ट होते हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये आप लोग को मैंने पहले पिछले वाले वीडियो में बताया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी क्लियर करवाई कि जो ओमेजम है, ओमेजम जो पार्ट है वो ऊंट और लांबा में नहीं पाया जाता है, इसलिए ऊंट और लांबा को क्या कहा जाता है, शेडो रूमिनेट कहा जाता है, शेडो रूमिनेट एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। एनिमल्स कहा जाता है, यानी ओमेजम ऊंट और लामा के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए शेडो रूमिनेट इनको कहा जाता है। और जो पेट की सबसे बड़ी जो गुहिका होती है वो एब्डोमिनल कैविटी होती है, या एब्डोमिनल गुहा होती है, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, मार्गोप्लाइटस है, वो मार्गोप्लाइटस ग्रंथि किसके अंदर पाई जाती है, वो घोड़े के अंदर पाई जाती है, यानी हॉर्स के अंदर क्या पाई जाता है, मार्गोप्लाइटस जो वो पाई जाती है, ठीक है। मार्गोप्लाइटस ये एक पार्ट पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ग्रंथली और अग्रंथली जो भाग है, जो घोड़े का जो पेट होता है, उस पेट के अंदर ग्रंथि भाग एक तरफ होता है और अग्रंथली जो भाग है वो एक तरफ होता है। जिस प्रकार यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, इस प्रकार का घोड़े का जो पेट पाया जाता है, इस प्रकार का होता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक रेखा पाई जाती है, यहाँ पे दोनों भागों को अलग करती है। देखिए दोस्तों, ये वाला जो भाग है, ये भाग मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये ग्रंथिल भाग है, ठीक है, और ये अग्रंथिल भाग है, ठीक है। अब इन दोनों के भागों के बीच में जो रेखा पाई जाती है, दोनों भागों को अलग अलग करती है जो रेखा, वो क्या कहलाती है, मार्गोप्लाइटस जो रेखा कहलाती है। ये किसके अंदर पाई जाती है, घोड़े के अंदर पाई जाती है। और ऊपर वाला जो भाग होता है उसके अंदर ग्रंथिल भाग एक भी नहीं है, यानी कोई भी ग्लैंड्स नहीं पाई जाती, लेकिन नीचे वाला जो भाग होता है इसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है, खूब सारी ग्लैंड्स पाई जाती है। और इन दोनों भागों को अलग करने वाली जो दीवार है या भित्ति है, उसको कहते हैं मार्गोप्लाइटिस कहा जाता है। यानी ग्रंथिल और अग्रंथिल जो भाग है घोड़े के पेट का ग्रंथिल एवं अग्रंथिल भाग को अलग करने वाला भाग, ठीक है। ग्रंथिल करने वाली संरचना कह सकते हैं या भाग कह सकते हैं, संरचना कहेंगे ताकि इसका थोड़ा सा डेफिनेशन सही हो सके। संरचना यानी ग्रंथिल व ग्रंथिल भाग को अलग करने वाली जो संरचना है वो क्या कहलाती है, मार्गोप्लाइटिस कहलाती है, ठीक है। ये हॉर्स के अंदर पाई जाती है। और एक पाई जाती है, देखिए दोस्तों, ये अग्रंथिल जो भाग है, अग्रंथिल जो भाग होता है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सेक्स सिक्स, यानी क्या कहेंगे, सेकस सिकम, सेकस और सिकम्स, ठीक है। सेकम और सिकम कहा जाता है इनको, क्या कहलाता है ये, सेकम और सिकस कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मार्गोप्लाइटस है इसके ऊपर वाला जो भाग है वो सेकस सिकम कहलाता है, तो नीचे वाला जो भाग है वो पाइलोरिक कहलाता है। क्या कहलाता है, पाइलोरिक।
पाइलोरिक कहलाता है। ठीक है, पाइलोरिक, ये पाइलोरिक भाग है, इसके अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक ग्रंथियां पाई जाती है। और सेकस सिक्कम है, इसके अंदर अग्रंथिल भाग पाए जाते हैं, इसके अंदर कोई भी ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ग्रंथिल, अग्रंथिल भाग हो गया ये। ठीक है, और ये ग्रंथिल भाग हो गए। अब देखिए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनने का जो तरीका है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला जो भाग है, सबसे पहले ये एक घोड़े के अंदर, घोड़े की बात करते हैं तो घोड़े के अंदर रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है, यानी सिंपल स्टोमक होता है घोड़े के अंदर। लेकिन घोड़े के अंदर एक बीच वाली जो स्टोमक होता है, इसके बीच में एक संरचना पाई जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्गोप्लाइटिस कहते हैं। ये मार्गोप्लाइटिस क्या करती है, जो ग्रंथिल भाग है और अग्रंथिल भाग है, इन दोनों को अलग करती है, यानी बीच में दीवार का काम करती है। इसके साथ साथ देखिए ऊपर वाला जो भाग होता है, यानी आगे वाला जो पार्ट होता है वो होता है सेकस सिक्कम, जहाँ पे ग्रंथिल, एक भी ग्रंथि नहीं पाई जाती। नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये कह सकते हैं लास्ट वाला जो पार्ट होता है पेट का, उसके अंदर ग्रंथियां, काफी सारी ग्रंथियां पाई जाती है। उसको हम कहते हैं पाइलोरिक पार्ट कहा जाता है, या पाइलोरिक भाग कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पाइलोरिक जो पेरेंटल जो सेल है, पेरेंटल सेल है, वो सबसे क्या करती है, सबसे ज्यादा HCl का स्त्राव करती है। HCl का जो स्त्राव करती है वो कौन सी सेल होती है, पेरेंटल सेल। पेरेंटल जो सेल है ये क्या करती है, HCl का स्त्राव, HCl का स्राव करती है। लेकिन चीफ सेल होती है कि चीफ सेल क्या करती है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि जो पेरेंटल सेल है वो क्या करती है, HCl का स्राव करती है। लेकिन चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम है उसका स्राव करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम है उसका स्राव करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव, पेप्सिनोजन एंजाइम है उसका स्राव करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेरेंटल जो सेल है वो क्या करती है, HCl का स्राव करती है। पेरेंटल सेल HCl का स्राव करती है। उसके साथ साथ जो चीफ सेल है वो पेप्सिनोजन एंजाइम है उसका स्राव करती है। देखिए दोस्तों, चीफ होता है वो पेप्सी पी सकता है, चीफ होता है वो पेप्सी पी सकता है। तो आप लोग को इस प्रकार से याद रखना है कि जो चीफ सेल है वो पेप्सिनोजन एंजाइम का स्राव करती है। ठीक है, लेकिन पेरेंटल जो सेल है वो HCl का स्राव करेगी, पेरेंटल सेल HCl का। ठीक है, और चिप सेल है वो पेप्सिनोजन, यानी चीफ है वो पेप्सी पी सकता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, छोटी आंत की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये मिटा देता हूँ। छोटी आंत की बात करते हैं तो छोटी आंत के सबसे पहले मैं आप लोग के पहले ही बता दिया था कि जो छोटी आंत है वो लंबाई में क्या होती है, बड़ी होती है, लेकिन उसका व्यास क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से उसको छोटी आंत कहा जाता है। और जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो लंबाई है वो कम होती है और व्यास उसका ज़्यादा होता है, इसके लिए उसको बड़ी आंत बोला गया है। देखिए दोस्तों, छोटी आंत, इसके बारे में पूरी जो डेफिनेशन है, पूरी कंप्लीट जानकारी है वो मैं बता देता हूँ। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत को कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई है, लंबाई कितनी होती है, लंबाई, एक होता है व्यास, ये दोनों चीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी पता चल सके आपको कितना आता है, याद है या नहीं है। कोरिलेटेड हम करके देखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों अभी भी। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई होती है 40 मीटर, 40 मीटर। ठीक है, और व्यास होता है वो 5 से 6 सेंटीमीटर होता है, 5 से 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। यानी लंबाई है वो 40 मीटर होती है, व्यास है 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने, यानी इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला कौन सा भाग है, पहला है डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, सेकंड जो भाग है जेजुनम, और थर्ड जो है इलियम। ये तीनों पार्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये सबसे पहला पार्ट होगा, उसके बाद में जेजुनम सेकंड होगा, थर्ड इलियम है वो लास्ट होगा। और इलियम क्या करेगा, बड़ी आंत है उसके पहले पार्ट को, यानी जो सिक्कम होता है, सिक्कम को इससे जोड़ा जाता है। यानी इलियम और सिक्कम आपस में जुड़ के और उनको छोटी आंत और बड़ी आंत का एक अलग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो छोटी आंत है इसके अंदर विलाई पाई जाती है, विलाई। अब विलाई किसके अंदर पाई जाती है, विलाई।
अब देखिए विलाई क्या होता है, छोटी आंत के अंदर अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है जो सबसे ज्यादा श्वसन का काम करती है। अब श्वसन का काम जो कौन करती है, विलाई करती है। और कौन सी आंत के अंदर पाई जाती है, छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सभी रूमिनेंट्स है उसके अंदर छोटी आंत के अंदर पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो फाउल्स है उसकी बड़ी आंत के अंदर ये विलाई पाई जाती है। यानी मुर्गा है उसकी बड़ी आंत के अंदर ये विलाई पाई जाती है, वो भी अब हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। घोड़े की जो डेडुनम है उसमें दो प्रकार की डक्ट खुलती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि घोड़े की इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, घोड़े की डेडुनम है उसके अंदर क्या पाया जाता है, डेडुनम में हेपेटिक यानी यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। घोड़े की डेडुनम है, डेडुनम के अंदर यकृत ग्रंथियां प्लस हेपेटिक और पैंक्रियाजिक यानी अग्नाशय ग्रंथियां खुलती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग को ध्यान रखना है कि घोड़े की जो डेडुनम पार्ट है यानी डेडुनम जेजुनम इलियम है, तो डेडुनम के अंदर क्या होता है, घोड़े की डेडुनम के अंदर यकृत ग्रंथियां और अग्नाशय ग्रंथियां आके खुलती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत की बात करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बड़ी आंत की। बड़ी आंत के अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले। तो बड़ी आंत है, बड़ी आंत। अब देखिए बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, लेकिन लंबाई की बात करते हैं, लंबाई और व्यास। अब देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं कि जो बड़ी आंत है इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई है वो 11.4 मीटर होती है। कितनी होती है, 11.4 मीटर होती है। लेकिन व्यास की बात करते हैं तो व्यास होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होता है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर नहीं करना है दोस्तों, ये 11 मीटर होते हैं, 11.4 मीटर होती है और ये 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों अब छोटी आंत क्या होती है, छोटी आंत बड़ी होती है, यानी इस प्रकार से होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है। ये देखिए ये हो गई छोटी आंत, यानी ये छोटी आंत हो गई छोटी आंत। तो लंबाई तो उसकी कितनी हुई, 40 मीटर हो गई। व्यास कितना हो, 5 से 6 मीटर, 6 सेंटीमीटर सॉरी 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बड़ी आंत होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ी वैसे छोटी होती है लेकिन इसका जो ये एरिया है ये बड़ा होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, जिस प्रकार से आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी 5 से 6 सेंटीमीटर, ये 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होगा किसका, छोटी आंत का। लेकिन बड़ी आंत है इसका देखिए ये वाला जो एरिया है वो होता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर की बड़ा होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, बड़ी आंत। लेकिन लंबाई में वास्तव में देखिए 11.4 मीटर की है और ये 40 मीटर की है। कौन सी, ये छोटी आंत है वो 40 मीटर की है, तो होना तो इसका नाम चाहिए, लेकिन और किसका रहा है, बड़ी आंत का जो नाम है वो 12 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई ज्यादा होने की वजह से बड़ी आंत पड़ा है। छोटी आंत है उसकी जो चौड़ाई कम होने की वजह से उसको छोटी आंत कहा गया। वास्तव में इसकी जो लंबाई है छोटी आंत की ज्यादा है, बड़ी आंत की कम है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंफ्यूजन आपका था, कई बच्चे मेरे को कमेंट करके बता रहे थे, उसका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा शायद। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं, यानी इसके मुख्य 3 भाग होते हैं, किसके, बड़ी आंत के होते हैं। पहला जो भाग है वो सिक्कम होता है, सिक्कम। दूसरा कॉलन, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम, कॉलम और रेक्टम। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दिया सिक्कम, कॉलम और रेक्टम। तो पहले आपने क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था छोटी आंत। छोटी आंत का जो सिक्कम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम है, इलियम जो पार्ट है वो किसके साथ मिलता है, ये इस सिक्कम के साथ मिलता है। जिस प्रकार से देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये छोटी आंत चल रही है, ये छोटी आंत है, ठीक है, ये सारी की सारी छोटी आंत है, लेकिन ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगी, किससे जुड़ जाएगी, ये देखिए बड़ी आंत के साथ जुड़ गई, ये बड़ी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है, छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत है। अब देखिए ये यहाँ पे जो क्रॉस मिल रहा है, दोनों का मिल रहा है, ये क्या है, छोटी आंत की क्या है, इलियम, छोटी आंत की तो क्या है, इलियम, इलियम, और बड़ी आंत का क्या है, सिक्कम,
यानी दोनों का जो मेल है वो कहाँ पे होता है, इलियम और सिकम के बीच में इनका मेल होता है। यानी इलियम, छोटी आंत की इलियम भाग और बड़ी आंत का सिकम भाग दोनों मिलके क्या बनाती है, छोटी और बड़ी आंत का जो एक जोड़ है या संधि है वो बनाती है। ठीक है, ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि छोटी आंत में बिलाई रूमिनेट्स के अंदर पाई जाती है और बड़ी आंत के अंदर जो फाउल्स है यानी मुर्गा है उसके अंदर बिलाई पाई जाती है। यानी छोटी आंत में विलाई यानी अंगुली जैसी संरचना किसमें पाई जाती है, जो अवशोषण का काम सबसे ज्यादा करती है वो छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत के अंदर किसमें पाई जाती है, रूमिनेट्स में। रूमिनेट्स है, जितने भी रूमिनेट्स है उसके अंदर छोटी आंत के अंदर विलाई पाई जाती है। लेकिन बड़ी आंत की बात करते हैं, बड़ी आंत की बात करते हैं तो विलाई किस में पाई जाएगी, फॉल में। फॉल्स यानी मुर्गा, मुर्गे के अंदर जो बड़ी आंत है उसके अंदर विलाई पाई जाती है जो अवशोषण का काम करती है, और जो छोटी आंत है उसके अंदर रूमिनेट्स में ये पाई जाती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में बात कर लेते हैं बड़ी आंत की जो लंबाई है। बड़ी आंत की जो लंबाई है घोड़े के अंदर 8 मीटर होती है। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। घोड़े में बड़ी आंत है उसकी लंबाई कितनी होती है, 8 मीटर। 8 मीटर होती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है, 8 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सिक्कम होता है। सिक्कम ये किस प्रकार क्या करती है, सिक्कम क्या होती है, सिक्कम जो घोड़े की जो सिक्कम है उसकी जो आकृति है वो कोमा के जैसी होती है। सिक्कम यानी घोड़े की जो सिक्कम है, सिक्कम यानी घोड़े की आकार क्या है, इसका आकार है कोमा। कोमा किस प्रकार से होती है, देखिए दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से लगता है, तो इस प्रकार के इसकी आकृति हो गई। किसकी, जो घोड़े की सिक्कम है इसकी जो आकार या आकृति है वो कोमा के आकार की होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम कोलन की बात करते हैं। कोलन का जो आकार है, कोलन यानी कोलम, कोलन का जो आकार है, सिक्कम कोलन का जो आकार है वो किस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को पता है घोड़े की जो कोलन है वो घोड़े की नाल के समान होती है, यानी घोड़े की नाल के समान, घोड़े की नाल के समान। अब नाल किस प्रकार से होगी, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस प्रकार से होगी, यानी बिल्कुल मुड़ी हुई यहाँ पे, और इस प्रकार से, यानी बिल्कुल इस प्रकार से होगी। ठीक है, ये घोड़े की नाल के समान हो गई। लेकिन सिक्कम है, सिक्कम घोड़े के जो आकार है उसका कोमा के आकार की होगी, कोमा जैसी होगी। ठीक है, कोमा किस प्रकार से आप लोग को पता है, इस प्रकार से होती है, तो इस प्रकार से होगी। लेकिन जो कोलन है उसका जो आकार है, घोड़े की जो कोलन है उसका आकार है वो घोड़े की नाल के समान होगी, ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं एनल, जो एनल एक ग्रंथि पाई जाती है, एनल ग्लैंड। एनल ग्लैंड किसके अंदर पाई जाती है, कुत्ते के अंदर पाई जाती है, और गुद्दा मार्ग है उसके पास में पाई जाती है एनल ग्लैंड, एनल ग्रंथि या ग्लैंड। ये किसके अंदर पाई जाती है, कुत्ते में, कुत्ते में पाई जाती है। और कहाँ पे पाई जाती है, गुद्दा मार्ग, गुद्दा मार्ग के पास, यानी एनस, एनस के पास होने की वजह से एनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, एनल ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। एनल जो ग्रंथि है वो कुत्ते के अंदर पाई जाती है और गुद्दा मार्ग है उसके जस्ट पास में पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो काम है वो जो ये है ना, मूत्र के अंदर एक स्मेल पैदा करती है, मूत्र के अंदर एक विशेष प्रकार की गंध पैदा करती है, विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न करती है। आपने ज्यादातर दोस्तों ने देखा भी होगा, जो ग्रामीण प्रदेश से या शहरों से भी हैं, उन्होंने सबने देखा होगा कि जो कुत्ते हैं वो अपने मतलब एक जगह पे जाके और दूसरे जो उनके पैरों के निशान के अकॉर्डिंग वो सूंघ लेते हैं कोई चीज़, या फिर कहाँ पे वो बाथरूम करके है, यूरिन स्त्रावित करके है, इन चीज़ों को वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। लेकिन पहचानने का जो कारण है वो एनल ग्रंथि होती है। एनल ग्रंथि के कारण कुत्ते की जो यूरिन है उसके अंदर एक गंध उत्पन्न होती है, और वो गंध कहाँ से आती है, गुद्दा मार्ग के पास में एक एनल ग्रंथि होती है, वहां से स्रावित होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद में बात करते हैं कोलाई का। कोलाई का क्या होता है, आप लोग को पता होगा, अगर ज्यादातर कैंडिडेट ने देखा होगा कि जो मुर्गा है, मुर्गा या कह सकते हैं मुर्गी, यानी कॉक यानी फाउल जो पार्ट है, फाउल्स होता है, यानी मुर्गा
मुर्गे के अंदर क्या होता है दोस्तों, मुर्गे के अंदर एक विशेष प्रकार कोलाइका पाया जाता है, कोलाइका। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोलाइका वास्तव में होता क्या है। इस वीडियो को पॉज कर सकते हो आप लोग, अगर लाइव चल रहा है तो आप लोग देख सकते हो इसको आसानी से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कोलाइका होता क्या है। देखिए यहाँ पे कोलाइका जो पार्ट है वो जो फाउल्स है यानी मुर्गा है उसके 3 पार्ट एक साथ मिलते हैं, एक ही छिद्र होते हैं तीनों पार्ट के। देखिए दोस्तों इस प्रकार से होता है, ये हो गया, ये 3 पार्ट हो गए। ये 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं मुझे बताइए कोलाइका। इस तीनों पार्टों को कहा जाता है, लेकिन ये तीनों पार्ट होते कौन कौन से। देखिए पहला जो पार्ट होता है वो होता है एक उत्सर्जन तंत्र, यानी कह सकते हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। दूसरा होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। थर्ड होता है जो जनन तंत्र होता है, या कह सकते हैं जनन तंत्र, जनन तंत्र। इन तीनों का एक कॉमन मार्ग होगा, इन तीनों का एक कॉमन मार्ग होगा, इसे हम कोलाइका के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पे पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन और जनन तंत्र, ये तीनों के तीनों सारे एक ही कॉमन मार्ग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, उस संरचना को हम क्या कहेंगे, कोलाइका कहते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर पाई जाती है, यानी मुर्गे के अंदर ये पाई जाती है। यानी पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और एक जनन तंत्र, तीनों ही एक ही मार्ग से सारा की सारी प्रोसेस होती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, कोलाइका कहेंगे, और मुर्गे के अंदर पाई जाती है। अब देखिए दोस्तों मुर्गे के अंदर 2 सिक्कम पाई जाती है, 2 सिक्कम पाई जाती है। सिक्कम, सिक्कम कॉलम रेक्टम वाला जो बड़ी मात्रा वाला पार्ट होता है वो 2 पाए जाते हैं। इन दोनों सिक्कमों को जो सिक्कम है उन दोनों सिक्कम को कॉमन रूप से सिक्का के नाम से जाना जाता है, सिक्का के नाम से जाना जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी 2 सिक्कम होती है, दोनों सिक्कमों को क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, 2 सिक्कम, सिक्कम मिलकर सिक्का का निर्माण करती है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, यानी 2 सिक्कम मिलकर क्या बनाती है, सिक्के का निर्माण करती है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं जो पक्षी है, पक्षी के अंदर कौन सा पार्ट ग्रंथिल पार्ट होता है, कौन सा सत्य अमास्य होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, पक्षी है उसके अंदर प्रोवेंट्रिकल जो प्रोवेंटिकुलम जो एक पार्ट होता है वो उसके अंदर ग्रंथिया वाला पार्ट पाया जाता है, प्रोवेंटिकुलम, प्रोवेंटिकुलम पार्ट पाया जाता है, जिसके अंदर ग्रंथि या सत्य अमाशय कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सत्य अमाशय भी कहा जाता है। इसको ही प्रोवेंटिकुलम को क्या कहा जाता है, प्रोवेंटिकुलम, इसको क्या कहा जाता है, सत्य अमाशय कहा जाता है। इस यहां से अस्थियल का स्राव होता है, अस्थियल का स्राव होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे ग्रंथिल जो पार्ट है वो ग्रंथियां यहीं पे पाई जाती है। ये तीनों की तीनों चीजें कहाँ पे, प्रोवेंटिकुलम में पाई जाती है। एक तीसरा एक सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है गिजार्ड, गिजार्ड ये भी पक्षी के अंदर पाया जाता है। देखिए दोस्तों ये तो सारी की सारी विशेषता वो किसकी है, पक्षियों की है, और पक्षी के अंदर प्रोवेंटिकुलर पार्ट पाया जाता है, उसको सत्य अमाशय के नाम से जाना जाता है। ये मैन होता है, ठीक है, प्रोवेंटिकुलम है ये मैन होता है, और अस्थियल का स्राव यहाँ से होता है। ग्रंथियों का जो ग्रंथियां सबसे ज्यादा पाई जाती है वो यहाँ पे पाई जाती है। एक गिजार्ड होता है जो मांसपेशियों वाला अमाशय, मांसपेशियों का अमाशय। देखिए दोस्तों इसको मांसपेशियों का जो गिजार्ड है इसको हम मांसपेशियों का अमाशय क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा मसल्स जो पार्ट होता है वो पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रंथियों का अमाशय, इसको ग्रंथियों का अमाशय क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रंथियां सबसे ज्यादा इस बड़े पार्ट में जो प्रोवेंटिकुलम है इसके अंदर सबसे ज्यादा ग्रंथियां पाई जाती है, और जो गिजार्ड है इसके अंदर मांसपेशियों का सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए मांसपेशियों का अमाशय कहा जाता है। इसमें जो पसीने का काम है या पीसने का जो काम है, यानी पीसने का काम कौन करता है, गिजार्ड का काम है, यानी चक्की के रूप में, चक्की का कार्य कौन करता है, गिजार्ड करता है। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो लिवर है
वो डॉग के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है और अन्य जानवरों के अंदर किस प्रकार से पाया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।